सबसे पहले हम बेसिक्स के लिए क्या करेंगे, मशीन लर्निंग को जानते हैं। सबसे पहले हमारे एजेंडाज क्या क्या हैं आज। हमारा एजेंडा है कि मशीन लर्निंग की नीड क्या है, मशीन लर्निंग है क्या, मशीन लर्निंग की डेफिनेशंस क्या है, प्रोसेसेस क्या होती है, टाइप्स क्या है, और प्रॉब्लम्स जो सोल्व होती है मशीन लर्निंग से। एक छोटा सा डेमो कर लेंगे लास्ट में। आज ये हम टॉपिक यहीं पे इसके साथ एंड अप करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नीड नीड फॉर मशीन लर्निंग। सो नीड फॉर मशीन लर्निंग, एग्जैक्टली क्यों मशीन लर्निंग ज़रूरी है हमारे लिए। सी जो हमने बात की थी कि हमारा डेटा जो कि हम काफ़ी यूज़ करते हैं, इवन हमारी गाड़ी के अंदर आ गया है मल्टीमीडिया। हम फोन्स के अंदर यूज़ करते हैं, एप्पल डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो क्लाउड स्टोरेज होता है, एंड्रॉइड्स के भी क्लाउड स्टोरेज होता है, गूगल खुद से अपना क्लाउड स्टोरेज देता है। सो इतना डेटा हम जनरेट करते हैं कि जिसका कोई अंदाजा नहीं हो। सो ओवर 2.5 क्विंट्रिलियन बाइट्स ऑफ डेटा आर क्रिएटेड एवरी सिंगल डे, एंड इट इज ओनली गोइंग टू ग्रो। और जैसे एक स्टडी थी जिसमें 2020 तक एस्टिमेट किया जा रहा था कि 1.7 MB ऑफ डेटा विल बी क्रिएटेड एवरी सेकेंड फॉर एवरी पर्सन ऑन द अर्थ। सो ऑलमोस्ट हर एक के पास मोबाइल डिवाइस है, तो हर एक मोबाइल डिवाइस डेटा जनरेट करती है। और मोस्टली हम देखते हैं कि किसी भी टाइम देख लो कि हम फोन के अंदर ही देखते रहते हैं, या फिर एक्सपेक्ट करते हैं वो आएगा, कुछ मैसेज आ जाए या फिर कोई नोटिफिकेशन आ जाए या फिर कोई मूवीज देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एंड ये डेटा जो हमारा लॉकडाउन पीरियड था उसके अंदर तो काफी ग्रो करके गया है। ब्लास्टेड, इट ब्लास्टेड। सो हमारा क्लाउड डेटा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो हमारे यूजुअल रोजमर्रा के काम है उसके अंदर कितना इंटरनेट यूज होता है। इवन हमारी स्मार्ट स्क्रीन्स आ गई है, टीवीज आ गए हैं, एलईडीज हैं जिनके अंदर हम वाईफाई कनेक्ट करके हम वहाँ से डेटा यूज करते हैं। हमारा इंट्रानेट है, उससे करते हैं मेलिंग और अदर थिंग्स। जैसे हमारे घर के अंदर स्मार्ट होम्स आ गए हैं, स्मार्ट होम्स में क्या होता है, एलेक्सा, उसको कनेक्ट कर दो किसी से भी तो स्मार्ट एलईडीज आ गए हैं, वो भी डेटा जनरेट करते हैं। एंड सोशल मीडिया, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते, इस पे पता नहीं कितना डेटा आता है डेली का। सो अगर डेटा सेंटर्स की बात करें तो इतने बड़े होते हैं कि हम खो सकते हैं उसके अंदर। काफ़ी बड़ा होता है, एक छोटे एक मिनी सिटी जितना बड़ा होता है डेटा सेंटर आजकल। फेसबुक का डेटा सेंटर है, गूगल का डेटा सेंटर है, ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। डेली यूसेज, नेटफ्लिक्स यूजर्स, इसको देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका कितना डेटा, जब जब वो नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं तो उसके अंदर रिकमेंडेशन पार्ट आता है, तो वो सारा का सारा मशीन लर्निंग बेस्ड होता है। 75% जो हम यूज़ करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वो सब नेटफ्लिक्स की देन, सॉरी, रिकमेंडेशन सिस्टम्स की देन है, या कह सकते हैं ओवरऑल मशीन लर्निंग से। तो ये इसमें मैट्रिक्स यूज़ होती है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ होता है, ठीक है। रैंकिंग होती है, रैंकिंग के हिसाब से फिर जो तुम्हारा प्रीवियस है उससे पहले ये सब इनके रैंकिंग बेस्ड आती रहती है कि आपको कौन सी रैंकिंग की पसंद है। अगर मान लो अगर आप लगातार एक 3 रैंकर मूवी देख रहे हो तो उसमें आप चेक ऑन कर सकते हो कि एक्शन मूवी है या एडवेंचर मूवी है, और उसी तरह की रिकमेंडेशन आपको आती रहेगी। कभी भी देखा हो तो वहाँ पे क्लियरली लिखा होता है बिकॉज यू हैव वॉच्ड दिस दीज आर नाउ योर न्यू रिकमेंडेशंस। तो एकदम से अगर आप बदल दोगे, अगर आप मान लो रोमांटिक देख रहे थे एंड देन एकदम से आप हॉरर देख लोगे, तो कुछ हॉरर की भी आने लग जाती है क्योंकि वो रैंकिंग चेंज हो जाती है एकदम से। फेसबुक पे टैगिंग, फेस टैगिंग, आई डोंट नो फेसबुक कितने यूज करते हैं कितने नहीं करते हैं अभी, बट आई होप ऑलमोस्ट सबके सब कर रहे हो यूज। और फेसबुक में जैसे आप फोटो अपलोड करते हो तो आपके कोई फ्रेंड भी होगा आपके साथ में जो आपके साथ कनेक्टेड होगा, तो उसका नाम भी ऑलरेडी आ जाता है। ये फेसबुक का टैगिंग सिस्टम है। इसमें ओपन सी भी यूज कर रहे हैं वो, इमेज रिकॉग्निशन पार्ट।
एलेक्सा बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना काम करती है आपके लिए। सीरी, एलेक्सा, दीज आर चैटबॉट्स। चैटबॉट है, कनेक्टेड है आपके, छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े काम तक आपके कर सकती है। असिस्टेंट के तौर पे बनाया है इन्होंने। अमेजन का एलेक्सा है, एप्पल का सीरी है, और गूगल का जो है, गूगल का भी वॉइस हर एक एंड्रॉयड डिवाइस में आता है। स्पैम फिल्टरिंग एक एग्जांपल है इसका, जो कि आप जीमेल पे देख रहे होगे कभी भी। अगर देखो तो कोई ऐसा फिल्टर जिसके फिल्टरिंग होती है ईमेल्स की, जिसमें वो बताता है कि एक स्पैम है नहीं है। स्पैम होता है, स्पैम फिल्टर में डाल देता है, उस स्पैम फोल्डर में डाल देता है, और नॉर्मल ईमेल्स आपको इनबॉक्स में आते हैं। और कभी भी देखना कि स्पैम फोल्डर्स के अंदर जाके आप ईमेल्स अपने चेक करोगे तो उसमें एक सिमिलर पैटर्न होता है जो कि ईमेल्स का है। स्पेलिंग मिस्टेक या फिर एक ही टाइप के ईमेल का बैक एड्रेस होगा, जैसे @gmail.com की जगह @something else.com होगा। ओके। तो अब नीड क्या है मशीन लर्निंग के? सी, जैसे हमने कुछ एग्जांपल देखे थे सबसे पहले टाइम पे कि हरिकेन और पोपटार्ट्स का एक सिनेरियो था। ठीक है, वॉलमार्ट के यूज केस में हमने देखा था इंक्रीज इन डेटा हो रहा था, इंक्रीज इन डेटा जनरेशन हो रहा है, इसकी वजह से हमें चाहिए। और एक्चुअली हम इससे पैटर्न्स अनकवर कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं मशीन लर्निंग से, और इससे हमारी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी। अगर पैटर्न्स की बात करें तो वॉलमार्ट के यूज केस के अंदर हमने केक पॉप्स के बारे में देखा था कि ट्रेंडिंग था, तो उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया अपने स्टोर के अंदर, जिससे उसकी सेल अच्छी होगी। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारे फास्टैग सिस्टम है। फास्टैग सिस्टम या फिर नंबर प्लेट रिकॉग्निशन पार्ट से हम इजीली करवा सकते हैं वो चीज़। हाँ, अभी इंडिया में थोड़ा स्लो है। यूएस एंड उसमें देखो तो काफ़ी फास्ट होता है, 90 की स्पीड पे वहाँ पे जो टोल बूथ से गाड़ी क्रॉस कर सकती है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड वो रिकॉग्नाइज होता है फास्टैग। इंडिया के अंदर इतना अभी पॉसिबल नहीं हुआ। मे बी सम फैक्टर्स होंगे जो कि अभी हम गवर्नमेंट शायद फिगर आउट कर रही हो, या फिर क्राउड कह सकते हो कि उसकी वजह से भी हो सकता है, बट स्टिल डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं कि एक्चुअली हमने हमें कई बार ऐसा लगता है पर वो होता नहीं है, तो हम डेटाबेस पे उस चीज़ को फिगर आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, देन उसको निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मशीन लर्निंग है क्या? मशीन लर्निंग है क्या चीज़? सो मशीन लर्निंग क्या है कि किसी भी मशीन को इस तरीके से कोड करना ताकि वो जो काम है या जो हम उसको टास्क देंगे वो खुद से कर पाए, और उसी काम को करते करते उस एक्सपीरियंस से अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करे। ओके। तो ये मशीन लर्निंग है। सो सर जो है आर्थर सैमुअल फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म मशीन लर्निंग इन 1959। सो बात करने की बात नहीं है, ये बहुत रियलिस्टिक बात है। 1959 में सबसे पहली बार मशीन लर्निंग टर्म का यूज हुआ था। और व्हाट इज मशीन लर्निंग, तो डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पे बताया भी हुआ है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई विद रिस्पेक्ट टू सम टास्क टी एंड परफॉर्मेंस मेजर पी ऑफ इट्स परफॉर्मेंस एट टास्क टी। तो टी हमने किसी मशीन को टास्क दिया है, और उस टास्क को करके और उसका परफॉर्मेंस मेजर है पी। तो इस टास्क को करके जो एक्सपीरियंस गेन होगा ई एज मेजर्ड बाय पी, जो इस टास्क को करके जो परफॉर्मेंस है वो टाइम के साथ इम्प्रूव हो, टाइम के साथ नहीं बल्कि टाइम के साथ कहो या फिर एक्सपीरियंस के साथ कहो, एक्सपीरियंस के साथ परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है। सो एक्सपीरियंस बढ़े और परफॉर्मेंस बढ़े, एक कंप्यूटर प्रोग्राम, तो इसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। ओके।
अगर किसी मशीन को हम ये कुछ चीज़ें सिखाएंगे और फिर उसके बाद वो खुद से करने लग जाए, सो उसके एक्सपीरियंस से वो गेन कर रहा है, फिर उस काम को और अच्छे से करे जिसमें वो कुछ गड़बड़ करेगी। ह्यूमन ब्रेन ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। हम कोई बाइक चलाना सीखते हैं तो शुरू में थोड़ा सा गिरने के चांसेस हमारे ज़्यादा होते हैं, गिरते भी हैं, और कहते हैं ना कि जब तक गिरेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं, ये ये भी बोलते हैं। तो वही है, हमारे एक्सपीरियंस से हमें पता लगता है कि और हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है उस चीज़ से। अगर गिरेंगे तो उससे पता लग जाएगा कि ऐसे होके गिरेंगे तो ये नहीं करना है। ओके, वो पॉसिबिलिटी हम रिमूव कर देते हैं। सो मशीन लर्निंग चलती कैसे है, हाउ डज इट गो। अब हमने बोल दिया कि मशीन लर्निंग कैसे करना है। सो हम एक डेटा लेंगे, डेटा को ट्रेन करेंगे, उससे हम एक मॉडल बिल्ड कर लेंगे एंड देन फिर आउटपुट प्रिडिक्ट करना शुरू कर देंगे। तो सिंपलर डेफिनेशन क्या है कि मशीन लर्निंग इज a सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस which provides machine the ability to learn automatically and improve from experience without being explicitly programmed। तो बिना प्रोग्राम किए, अलग से प्रोग्रामिंग के बिना वो ऑटोमेटिकली लर्न करना शुरू करे, उसकी एबिलिटी हो ऐसी, तो वो मशीन लर्निंग होती है। तो एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक कहने की बात है, एवरीथिंग इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक मशीन को सिखाया, एक्सपीरियंस से ग्रो करती रही। जैसे हमारी सोफिया बोट है, दुबई की सिटीजनशिप मिल चुकी है उसे, बट एक्चुअली क्या हुआ कि वो टाइम के साथ उसने काफ़ी चीज़ें लर्न की, दैट्स वाई वो ह्यूमन की तरह बिहेव करती है। एंड वो एक एग्जाम्पल है कि उसको हम एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट एक्चुअली क्या है वो, एक्सपीरियंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब होती है जब किसी भी सिचुएशन में ऐसे में डाल दे जिसका हमें पता ही ना हो या फिर कोई प्रायर एक्सपीरियंस ना हो, एंड देन वहां से डायरेक्टली हम पिकअप करें, वो होता है वो होता है इंटेलिजेंस एक्चुअली। वो अभी तक ह्यूमन ब्रेन के अंदर, और जिनके अंदर ब्रेन है वो सब लोग कर सकते हैं इजीली, वो सब इंसान हो जानवर हो वैसा कर लेते हैं। बट मोस्टली अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंस फैक्टर ह्यूमंस का काफ़ी ज़्यादा आगे है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एप्स के अंदर काफ़ी अच्छी इंटेलिजेंस पावर है, काफ़ी अच्छा ब्रेन है। चिंपैंजी की बात करें तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेटर लेवल में ब्रेन है, पता होगा। कुछ डेफिनेशंस यूज करेंगे। डेफिनेशंस है एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम क्या, सेट ऑफ रूल स्टेटिस्टिकल टेक्निक टू लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डेटा। अब मैं कहूँ मेरे साइकिल की चेन उतर गई और इसका एक एल्गोरिथम बनाओ, तो इसका एक एल्गोरिथम क्या होगा। चेन को पकड़ो, स्टेप वन, चेन को एक्सेल के ऊपर लगाओ, जो एक्सेल का उसका रिम होता है उस पे लगाओ। स्टेप टू, देन पैडल चलाओ। स्टेप थ्री एंड स्टेप फोर तो होगा ही नहीं क्योंकि वो कंप्लीट हो गया। तो 3 स्टेप की एल्गोरिथम होगी। तो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका, स्टेप्स, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। सो हम कंप्यूटर साइंटिस्ट लोग ऐसा मतलब कोई बढ़िया या बड़ा काम को कोई अच्छा नाम देके कर सकते हैं। बड़ा काम तो नहीं कह सकते, बट दुनिया को भी तो दिखाना है कि हम कुछ ज्यादा अलग कर रहे हैं, वरना वैल्यू क्या कहाँ बनेगी। अब डॉक्टर्स की मेडिसिन वाली बात हो गई, वो तो चलो नेचुरल हो गई, बट हमें भी तो कुछ साइंटिफिक टर्म्स चाहिए। तो हमने एल्गोरिथम बोल दिया कि नो नो वी आर डूइंग एल्गोरिथम, स्टेप्स नहीं है ये। ओके, तो इसी तरीके से ध्यान रखना है, एल्गोरिथम मतलब स्टेप्स, सोल्व करने का तरीका। उसके बाद आता है एक मॉडल। ए मॉडल इज ट्रेन्ड बाय मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे डेटा डाल के उनको ट्रेन करना, उसको बोलते हैं मॉडल, कि एक स्पेसिफिक आउटपुट देना शुरू करे। प्रिडिक्टर वेरिएबल, इट इज अ फीचर ऑफ डेटा दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द आउटपुट। तो प्रिडिक्ट द आउटपुट कर रहे हैं हम, आउटपुट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एक यूज करते हैं प्रिडिक्टर वेरिएबल।
प्रिडिक्टर वेरिएबल जो जिसके ऊपर हमारा आउटपुट डिपेंड करता है। अब वो कैसे निकालते हैं हम? एंट्रोपी गेन और इससे निकालते, इंफॉर्मेशन गेन से निकाल सकते हैं कि उसका कितना परसेंट हाथ है डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए। बट प्रिडिक्टर वेरिएबल अभी के लिए वो है, जैसे अगर मैं कह दूं कि आज बारिश होने वाली है क्योंकि ह्यूमिडिटी है और हीट हो रही है, हीट हुई एक प्रिडिक्टर वेरिएबल, ह्यूमिडिटी सेकंड प्रिडिक्टर वेरिएबल, उससे मैं निकाल सकता हूं। तो ये दो हमारे प्रिडिक्टर वेरिएबल हो गए। अदर फैक्टर्स भी होते हैं पर फिलहाल मैं छोटा एग्जांपल रखता हूँ। किसी को कोई डाउट है, पूछना है तो पूछ सकता है। एक और एक होता है हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल। रिस्पॉन्स वेरिएबल क्या है? इट इज द फीचर और आउटपुट वेरिएबल दैट नीड्स टू बी प्रिडिक्टर बाय द प्रिडिक्टर वेरिएबल। ये रिस्पॉन्स वेरिएबल वो है जो हमें प्रिडिक्टर वेरिएबल की हेल्प से प्रिडिक्ट करना है। तो हमारा रेन क्या है, कोई बताएगा? रिस्पॉन्स वेरिएबल। रिस्पॉन्स वेरिएबल, ओके। सो ट्रेनिंग डेटा, अब ट्रेनिंग डेटा क्या है कि मशीन लर्निंग मॉडल इज बिल्ड यूजिंग ट्रेनिंग डेटा। एक्चुअली हम डेटा सेट को अगर बोले 100% है तो उसमें से हम 60 to 70%, 60 to 70% ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं एंड रेस्ट 30 to 40% हम करते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए। एग्जैक्टली। सो जो टेस्टिंग डेटा है, द मशीन लर्निंग मॉडल इज इवेल्युएटेड यूजिंग द टेस्टिंग डेटा। ओके। सो अब मशीन लर्निंग की प्रोसेस की बात करते हैं। मशीन लर्निंग प्रोसेस में हमारा सबसे पहले होता है कि ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो। ऑब्जेक्टिव किस चीज का? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, कि हमें क्या निकालना है। तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, उसके लिए डेटा गैदर करो, उस डेटा को प्रिपेयर करो यानी क्लेंजिंग करो कि एक अच्छे फॉर्मेट में आ जाए। फिर डेटा को एक्सप्लोर करो कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, क्या क्या हमें नीड है, क्या क्या नहीं है। तो हम उस डेटा को एक्सप्लोर करेंगे। पहले हमने गैदर किया, फिर हमने क्लीन किया, यूजफुल डेटा रखा, बाकी हमने निकाल दिया जो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा, उसको स्ट्रक्चर कर लिया अच्छे से, एक्सप्लोर किया डेटा, उसमें से स्टैट्स निकाल ली। एक मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करेंगे, मॉडल को इवेल्युएट करेंगे टेस्टिंग डेटा से, एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग प्रेडिक्शंस। ठीक है। सो मशीन लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्रिडिक्टिव मॉडल दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब ये जो डेफिनेशन है वो इजी लगने लग गई क्योंकि हमें प्रोसेस पता लग गया। अगर मैं कहूँ कि किसी को लिखना है या किसी को कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मशीन लर्निंग, व्हाट इज अ मशीन लर्निंग प्रोसेस, सो इजीली यू कैन टेल देम, बता सकते हो। तो उसके बाद है कि हमें जैसे एक एग्जांपल लेंगे, एग्जाम्पल के साथ जैसे वेदर फोरकास्टिंग का हम दोबारा से एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो प्रिडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ रेन बाय स्टडिंग द वेदर कंडीशन। तो हमें पता लगना चाहिए कि हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हमारे टारगेट फीचर्स क्या है, हमारा इनपुट डेटा क्या होगा और व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। बाइनरी क्लासिफिकेशन है, बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब 0 1, मतलब यस नो प्रॉब्लम्स, ट्रू फॉल्स प्रॉब्लम। ठीक है। या फिर क्लस्टरिंग की क्लस्टर करना है। तो हमें यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि बाइनरी क्लासिफिकेशन है क्योंकि रेन होगी या नहीं होगी, यही पॉसिबिलिटी है। ऐसा तो नहीं कि रेन आएगी और बीच में रुक जाएगी, नीचे नहीं गिरेगी ऊपर से आ जाएगी, ऐसा होता है? ये हमारी प्रॉब्लम तो काफी साफ है। अगर होता हो तो बताओ, कोई कहीं पे ऐसा होता हो कि बारिश आई बट ये रास्ते में रुकी हुई है, कल परसों तक गिरी जाएगी। हम्म। हमारे पास सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, क्लस्टर का तो नहीं है। तो अब हमें फैक्टर्स देखने के क्या क्या हो सकते हैं। फैक्टर्स क्या क्या होंगे? डेटा गैदर करेंगे हम, डेटा गैदर करेंगे क्योंकि हमें पता लगाना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का,
विंड का, ऐसी ऐसी चीज़ें, हम प्रेशर्स का देख सकते हैं. सो डेटा सच एज वेदर कंडीशंस, ह्यूमिडिटी लेवल, टेम्परेचर, प्रेशर etc. आर आइदर collected manually or scraped from the web. स्क्रैप करना, स्क्रैपिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी वेदर वेबसाइट्स है जिसपे हम स्क्रैपिंग वगैरह करते हैं. ओके. ठीक है. तो डेटा कलेक्ट कर लिया, यानी डेटा गैदरिंग हो गया. अब हमारा क्या है, डेटा को क्या करना, प्रिपेयर करना. तो डेटा प्रिपेयर कैसे होगा, यूजलेस वैल्यूज को हटा दो, एक डिजायर्ड फॉर्मेट में डाल दो उसे, करप्टेड डेटा उसको रिमूव कर दो, अननेसेसरी डेटा उसको रिमूव कर दो, मिसिंग वैल्यूज को फिल कर दो. मिसिंग वैल्यूज को अगर कहीं पे कोई वैल्यू नहीं है तो उसे नल दे सकते हो या फिर उसे ब्लैंक भी रख सकते हो. वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर किस तरीके से तुम्हें कैचअप करना है. प्रिपेयरिंग द डेटा. तो cleaning involves getting rid of inconsistencies in data such as missing value or redundant variables. Redundant variables होते हैं जो unwanted variables हैं. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, कुछ पूछना हो या समझ नहीं आया हो? उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस. और डेटा एक्सप्लोरेशन इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन द डेटा. ट्रेंड पता लग जाता है. सो हम एक्सप्लोरेशन क्यों करते हैं, हमें ट्रेंड पता करने के लिए करते हैं कि डेटा का ट्रेंड कहाँ जा रहा है. अगर ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर भी है, तो अगर हमें पता लग रहा है रेन है, तो हमारे ये दो वेरिएबल्स हैं. तो हम यहाँ पे जहाँ पे दोनों ये हाई दिखेंगे तो हम ये कर सकते हैं कि हाँ रेन होगी. ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा ही होगा, मैं डेटा से बता रहा हूँ कि हाँ डेटा अगर ऐसा हुआ और ऐसा हो रहा है तो होगा. अगर ऐसा कि हीट ज़्यादा और टेम्परेचर भी ज़्यादा फिर रेन नहीं होती है तो हमारे लिए वो रेन होती नहीं है. वी आर लुकिंग एट द डेटा. हमें अंदाजे से कुछ नहीं करना, हमारे दिमाग से या हमने जो कुछ देखा है उससे कुछ नहीं करना, हमें डेटा का यूज़ करना है क्योंकि डेटा नेवर लाइज. डेटा को कई बार देख के हमें ऐसा भी फील होता है, आई मीन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि डेटा को देख के या रियल प्रॉब्लम को देख के ऐसा लगता है कि ये दोनों मैच ही नहीं कर सकते, कभी भी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, बट ऐसा होता है. तो अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स एट दिस स्टेज, यूजफुल इंसाइट्स आर ड्रॉन एंड कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स आर अंडरस्टूड. जो कोरिलेशंस है डेटा की वो हम निकाल लेंगे एक दूसरे के साथ कोरिलेशन, जैसे कि हमने टेम्परेचर एंड हीट का निकाला था, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का सॉरी. और यूजफुल इंसाइट्स की मतलब विंडी होगा तो रेन नहीं होगी, विंडी नहीं होगा तो रेन होगी, एज सच. ओके. एंड देन वी बिल्ड अप ए मशीन लर्निंग मॉडल. और मशीन लर्निंग मॉडल इज बिल्ड यूजिंग द ट्रेनिंग सेट डेटा सेट. ट्रेनिंग डेटा सेट होगा हमारा, मैंने जैसे बताया था ट्रेनिंग डेटा सेट के बारे में, 70% एंड 30%. सो 70% क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें डेटा ट्रेन करना है. और 30% इसलिए क्योंकि उस पर टेस्टिंग की जा सके. ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हम 30% डेटा पे ट्रेन करके 70% पे टेस्ट करें. नहीं, वो डेटा हमारे लिए आया, हमारे मॉडल के लिए आया है. हमें जो प्रिडिक्ट करना है वो हमें बाहर से भी मिलेगा. वो सबका सब बाहर से मिलेगा क्योंकि इनका तो ऑलरेडी हमारे पास डेटा है. नई वैल्यूज तो हमें बाहर से मिलेगी, तो हमें उस डेटा को मैक्सिमम उसका यूज करके और उसको टेस्ट करना होता है. सो मशीन लर्निंग मॉडल इज बिल्ड बाय यूजिंग ट्रेनिंग डेटा सेट. द मॉडल इज the machine learning algorithm that predicts the output by using the data fed to it. Okay. So तो जो डेटा है उसके बेसिस पे मशीन लर्निंग मॉडल में डालते हैं, देन इसके बेसिस पे वो प्रिडिक्ट करता है आउटपुट. इसके बेसिस पे जो इसके अंदर आउटकम्स होंगे उसी के बेसिस पे उसको ये लर्न कर लेगा. So at this stage, a predictive model is built by using machine learning algorithms such as linear regression, decision trees. So ये algorithms के नाम आपने सुने होंगे, एप्रियरी एल्गोरिथम हो गया, डिसीजन ट्रीज हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, के मींस क्लस्टरिंग हो गया, के नियरेस्ट नेबर हो गया. ओके इनका पता होगा तो यहाँ से इजीली यू कैन फेच.
the models. So machine learning model is evaluated. अब 6 स्टेप आ गया हमारा इवेल्युएशन का, इवेल्युएशन पार्ट आ गया. सो इवेल्युएशन क्या होता है? टेस्टिंग पार्ट. एग्जैक्टली कि उसको चेक ऑन कर रहे हैं डेटा को. सो मशीन लर्निंग मॉडल इज इवेल्युएटेड बाय यूजिंग द टेस्टिंग डेटा सेट. एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल इज कैलकुलेटेड. फर्दर द इम्प्रूवमेंट इन द मॉडल आर डन बाय टेस्टिंग टेक्निक लाइक पैरामीटर ट्यूनिंग. कई बार ये पैरामीटर ट्यूनिंग एग्जैक्टली ऐसा होता है कि कई बार हमारे पास जो रिजल्ट होता है, अगर हम एक लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो उसमें हमारा क्या आता है, हाइपोथेसिस क्या होती है हमारी, एच थीटा, एच एक्स ले सकते हो. थीटा नहीं समझ आता इजीली तो हमारे क्या होती है, क्या होता है, पॉइंट्स प्लॉट करें. थीटा नोट प्लस थीटा 1x. यस सर. ये होता है हमारा लीनियर रिग्रेशन. यस सर. ये x में कोई फंक्शन नहीं है, थीटा थीटा 1x ही है. लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू, या हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ x एंड इज इक्वल टू ax प्लस c. यही हो गया, सिमिलर है. ये हमारा c हो गया, ये हमारा ax हो गया. ठीक है, यही हो गया लीनियर रिग्रेशन. इसमें पैरामीटर्स होते हैं, ये इनको बोलते हैं पैरामीटर्स, और इनको बोलते हैं वेट्स, कि ये कितना पार्ट ले रहा है एक इक्वेशन के अंदर. तो इनको भी ट्यून अप करके हम, अगर हमारे पास, ये तो हमने लीनियर रिग्रेशन का एक लिया है, हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे भी हो सकते हैं. ओके, थीटा 1x, थीटा 2x, थीटा 3x, ऐसे अनलिमिटेड हो सकते हैं. सो उन चीज़ों के लिए हमें क्या करना होता है कि हम पैरामीटर ट्यून करके कर सकते हैं. सो फिलहाल के लिए इतना ही जान लो कि हम पैरामीटर ट्यूनिंग करके हम अपना रिजल्ट बेटर कर सकते हैं, एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लेके आ सकते हैं. हमें हमेशा फोकस करना है एक जनरल सोल्यूशन के ऊपर, ना कि एक स्पेसिफाइड या फिर एक प्रोसेस ड्रिवन सोल्यूशन के ऊपर. ओके, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, और हम एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं, मॉडल को इवेल्युएट करते हैं हमारे टेस्टिंग डेटा से. और हमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करनी है, अगर ये कर दी है, इम्प्रूवमेंट चाहिए थी और हमने कर दी, देन उसके बाद वो मॉडल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड उससे हम प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, सो अब आता है प्रिडिक्शन की बारी. प्रिडिक्शन कैसे होती है? सो हमारा जो ट्रेनिंग डेटा सेट है, ट्रेनिंग डेटा सेट से हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करेंगे. ट्रेन करने के बाद उसका मॉडल का इनपुट डेटा लेंगे, यानी टेस्टिंग डेटा से. एक एमएल एल्गोरिथम हमने चेक ऑन कर ली, बना ली. तो अगर इनपुट डेटा डाला, प्रिडिक्शन करेक्ट दे रहा है तो ठीक है. अगर प्रिडिक्शन करेक्ट नहीं दे रहा है तो फेल हो गया मॉडल, एंड दोबारा हम उस मॉडल को ट्रेन करेंगे पैरामीटर ट्यून करके, देन उसे टेस्ट करेंगे, एंड देन मशीन लर्निंग मॉडल में फिर नया डेटा के साथ उसे देखेंगे, फिर हमारा प्रिडिक्शन ठीक आया तो इट इज ओके. उसकी एक्यूरेसी चेक कर लेंगे. द फाइनल आउटकम इज प्रिडिक्टेड आफ्टर परफॉर्मिंग पैरामीटर ट्यूनिंग एंड इंप्रूविंग द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल. तो फाइनल आउटकम एक्यूरेसी पे डिपेंडेंट होता है कि हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए. वो हम पे डिपेंड करता है, 80%, 90%, 91%, 97%, इट डिपेंड्स. क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ लर्न करता है तो 100% कभी भी नहीं होता. सीरी भी नहीं है, एलेक्सा भी नहीं है. वो 100% तब होंगे जब उन्होंने हमेशा हमें आंसर जो किया है वो एकदम एग्जैक्टली किया. ओके, किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे हमारा जो मशीन लर्निंग का बेसिक है, कैसे काम करती है, कैसे होता है,
कि किस तरीके से हम एल्गोरिथम्स को, क्या प्रोसेस है उसका, एल्गोरिथम्स कैसे बनाते हैं या कैसे डेटा को ट्रेन करते हैं, टेस्ट करते हैं, वो सब डिटेल में हम आगे करेंगे क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर से होगा। और ये जो है हमारा मशीन लर्निंग का बेसिकली हमारा ये बेसिक जो हमने बात की थी कि मशीन लर्निंग में एग्जैक्टली होता क्या है, वो हम यहाँ पे आज जो बेसिक्स है वो एंड कर रहे हैं। और इसमें जो ट्रेनिंग डेटा हमने स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग डेटा से, ट्रेनिंग डेटा क्या है, गैदरिंग की थी, एक्सप्लोर किया था उसे, एक्सप्लोर करने से पहले उसे क्लीन किया था, डेटा को प्रिपेयर किया था डेटा अपने फॉर्मेट के लिए, एक्सप्लोर करके देन फिर हमने उसके एक मॉडल रेडी किया था, मॉडल रेडी करके हमने ट्रेनिंग डेटा से उसे ट्रेन किया, फिर टेस्टिंग डेटा से उसे इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करने के बाद उसको हमने क्या किया, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया, इंक्रीज करके फिर हमने दोबारा आउटपुट निकालने की कोशिश की, प्रेडिक्ट करने की कोशिश की, एंड देन फिर हमने उसकी एक्यूरेसी चेक की। एक्यूरेसी हमने अगर परफॉर्म पैरामीटर ट्यून करके एक्यूरेसी को बढ़ा के जो मॉडल रेडी हुआ, फिर उसे हम क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं फाइनली। ओके, तो ये ओवरऑल ये प्रोसेस है मशीन लर्निंग का। अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। कल हम बात करेंगे मशीन लर्निंग को थोड़ा और डिटेल में, कुछ एल्गोरिथम्स के साथ काम करेंगे। ठीक है।